हेलो दोस्तों, आप सभी का श्री श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पुनः एक बार करेंट अफेयर्स लेके उपस्थित हैं। तो आज है 12 मार्च 2021। तो आइए देखते हैं 12 मार्च से कुछ करेंट अफेयर्स का प्रश्न, क्योंकि वीडियो आने में थोड़ा लेट हुआ है, किंतु आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको सुबह 7:30 बजे ही आपको वीडियो मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। ये पहला प्रश्न है आपका कि एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन जो है, जिसके द्वारा अभी हाल ही में घोषणा किया गया कि चैंपियंस लीग 2021 की मेजबानी भारत के किस राज्य में किया जाएगा। तो ये गोवा में किया जाएगा। और इसकी स्थापना जो हुआ था, एशियाई फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर है आपको कोलमपुर में है, और इसी के द्वारा ये घोषणा किया गोवा में किया जाएगा। गोवा जो है भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा राज्य है, और यहीं पर आपको 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भी यहीं पर किया गया था। और यहाँ के सीएम हैं आपको प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत जो है यहाँ के सीएम हैं, और भगत सिंह कोश्यारी जो हैं यहाँ के गवर्नर हैं। कर्नाटक से याद रखेंगे, कर्नाटक में अभी हाल ही में आपको खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेजबानी 2021 को कर्नाटक राज्य को मिला है। यानी यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कहाँ पर आयोजन किया जाएगा? तो कर्नाटक में किया जाएगा। जबकि हरियाणा में आपको खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन, यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा हरियाणा के पंचकुला में। जबकि उड़ीसा में आपको 2023 के हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो उड़ीसा में किया जाएगा। और उड़ीसा में के ही राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है, जिसका नाम रखा गया है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज्य या यूटी ने सहेली समन्वयन योजना को लॉन्च किया है? तो ये देखिए, जो सहेली समन्वयन योजना लॉन्च किया गया है, ये दिल्ली सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, यानी कुशल कारीगर के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। इसके अलावा 23 को हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत महिलाएं वहां से जाके जानकारी ले सकती हैं। तो ये किस सरकार के द्वारा? यूटी के द्वारा। यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी जो है, और ये दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया। दिल्ली के सीएम हैं आपके अरविंद केजरीवाल, और यहाँ के गवर्नर हैं अनिल बैजल, और यहाँ के डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया को अभी हाल ही में महात्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में आपको स्विच दिल्ली अभियान की शुरुआत किया था। पौधारोपण नीति दिल्ली सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। लक्षद्वीप से याद रखेंगे, लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी है कावारती। और लक्षद्वीप जो है देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जो 100% आपको जैविक कृषि करने वाला केंद्र शासित प्रदेश है। यानी कहने का मतलब, केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप पहले नंबर पे आते हैं, जहां खेती आपको 100% जैविक खेती की जाती है। जबकि राज्यों में पूछा जाए तो सिक्किम। अंडमान निकोबार से याद रखेंगे, अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है, जिसका हाल ही में नाम रखा गया है वीर सावरकर बंदरगाह। क्या रखा गया है? वीर सावरकर बंदरगाह रखा गया है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, वो भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। यानी कोरोना मुक्त घोषित होने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केरल से याद रखिए, केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रमपुरम, जहां पे हाल ही में केरल के सीएम जो हैं आपको पिनरी विजयन ने भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, यानी उसकी शुरुआत करने के लिए नींव रखा। कहाँ पे? तो त्रिवेंद्रमपुरम, जो केरल की राजधानी है। और ये हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर में आपको सरस क्राफ्ट मेला 2021 आयोजन किया गया? तो ये सरस मेला का आयोजन किया गया है आपको जयपुर में। कहाँ किया गया है? तो जयपुर में किया गया। और इसमें खासकर उसी वस्तु का प्रदर्शनी किया गया, यानी जो यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया जाता है, और इसका उद्घाटन किया गया जयपुर में। और यहाँ के जो सीएम हैं अशोक गहलोत, जो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है इस सरस मेले का। और याद रखेंगे, यहाँ के सीएम है गवर्नर हैं कलराज मिश्र। अभी हाल ही में आपने सुना होगा
मोक्ष कलश योजना, तो मोक्ष कलश योजना यहीं पर शुरू किया गया था। इंदिरा रसोईया योजना की शुरुआत आपको राजस्थान सरकार के द्वारा ही शुरू किया गया था। आइए देखते हैं और भी, जैसे बागवानी महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था। आपको विश्व बागवानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? बंगलोर में किया गया था। जबकि हाल ही में पुस्तक मेला का आयोजन शुरू किया गया, वर्चुअल मीटिंग के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया आपको शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। और यह पुस्तक मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। कहाँ पे? दिल्ली में। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये है आपका अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र यानी सोलर प्लांट कहाँ पर लगाया जा रहा है? जो तैरता हुआ है वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ लगाया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। ऐसे भी मध्य प्रदेश के रीवा में एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? रीवा में। और यहाँ पर ही तैरता हुआ सौर संयंत्र भी लगाया जा रहा है, जैसे देख रहे हैं पानी में, और इसी पर क्या है? सोलर प्लेट लगाया हुआ है, और ये क्या करेगा? सोलर एनर्जी को पैदा करेगा। तो कहाँ? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के सीएम जो है आपको शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के गवर्नर हैं आपको आनंदीबेन पटेल, यहाँ के क्या है? गवर्नर है। अभी हाल ही में यहाँ पर आपको पंख योजना की शुरुआत किया गया था, और साथ ही में आशीर्वाद योजना की शुरुआत यहीं पर किया गया था, और एक जिला और एक शिल्प अभियान की शुरुआत आपको मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। भारत में सौर ऊर्जा से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिसे हम लोग को याद रखना है। जैसे कि भारत में पहला रेलवे स्टेशन है जो सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला जो रेलवे स्टेशन है गुवाहाटी है, जबकि भारत का पहला आपको मंदिर जो है सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला वो कोणार्क मंदिर है जो उड़ीसा में है। तो ये दो प्रश्नों को जोड़ के याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है कि किस यूटी ने सुपर 75 स्कॉलरशिप योजना को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है खासकर लड़कियों जो है, खासकर जम्मू कश्मीर को, उनको ये स्कॉलरशिप देने की घोषणा किया गया है जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा। यानी जम्मू कश्मीर एक यूटी है, यानी यूनियन टेरेटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को बनाया गया। अब वर्तमान यहाँ की जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, कौन है? मनोज सिन्हा के द्वारा इसे शुरुआत किया गया। किसके द्वारा? मनोज सिन्हा के द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। लद्दाख से याद रखेंगे, लद्दाख की राजधानी है लेह, और लद्दाख भी एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां दो ही जिला है, लेह और कारगिल। और लद्दाख के वर्तमान जो उपराज्यपाल हैं आर.के. माथुर, कौन है? आर.के. माथुर है। और दिल्ली से याद रखेंगे, दिल्ली के भी एक केंद्र शासित प्रदेश ही है, और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। और चंडीगढ़ जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहीं पर पहली बार पूर्वोत्तर भारत का डॉग पार्क बनाया गया। कहाँ? चंडीगढ़ में। और भारत का पहला एयर टैक्सी सर्विस की शुरुआत भी किया गया था चंडीगढ़ से। और हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी कहाँ है? चंडीगढ़ है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि हाल ही में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF कि कौन सी स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 92वीं स्थापना दिवस मनाया गया 10 मार्च को, क्योंकि 10 मार्च 1969 ईस्वी में इस CISF की स्थापना किया गया। तो ये भारत का औद्योगिक सिक्योरिटी फोर्स है, खासकर औद्योगिक सुरक्षा करता है, क्योंकि वो निजी हो या सरकारी हो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो CISF की होती है। और CISF की स्थापना हुआ था 10 मार्च 1969 ईस्वी को, तो इसको याद रखेंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत किस राज्य के मुख्यमंत्री थे जो अभी हाल ही में क्या कर दिए? अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए। तो उत्तराखंड के सीएम थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो हाल ही में इस्तीफा दे दिए। इसके बाद तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का नया सीएम बनाया गया है। यानी तीरथ सिंह रावत को अब ये है आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत जो इस्तीफा दे दिए, और इसके बाद बने हैं आपको तीरथ सिंह रावत, और वहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। और बेबी रानी मौर्य के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया। किनके द्वारा दिलाया गया शपथ? तो बेबी रानी मौर्य। तो याद रखेंगे उत्तराखंड के अभी हाल ही में सीएम बने हैं कौन? तीरथ सिंह रावत। और वहाँ वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की क्या है? सरकार है। पहले भी भारतीय जनता पार्टी के ही थे आपको त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो पार्टी में गतिरोध के कारण इस्तीफा दे दिए, उसके बाद बन गए कौन? तीरथ सिंह रावत, ये सीएम बने हुए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न।
देखिए अगला प्रश्न है, देश का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ खोला गया? तो ट्रांसजेंडरों के लिए कम्युनिटी डेस्क खोला गया है आपको तेलंगाना के हैदराबाद में। कहाँ खोला गया है? तो तेलंगाना के हैदराबाद में खोला गया है, जहाँ पर ये ट्रांसजेंडर जो लोग होते हैं वो अपना जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। जबकि आपने सुना होगा ट्रांसजेंडरों के लिए पहली बार टॉयलेट बनाया गया था कहाँ? बनारस में। और ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो कुशीनगर में, यानी कुशीनगर में आपको ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में। जबकि कुशीनगर जो एयरपोर्ट है उसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। और यही कुशीनगर है जहाँ गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी वहाँ पर उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी। आपको 483 ईसा पूर्व में हुआ था यहीं पर। और इस घटना को हम लोग महापरिनिर्वाण के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में गुण महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया? गुण महोत्सव कहने का मतलब मीठा महोत्सव इसको कह सकते हैं। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं, तो ये लखनऊ में इस गुण महोत्सव का आयोजन किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी खासकर मीठा के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुण का उत्पादन किया जा सके। ऐसे भी गन्ना के उत्पादन उत्तर प्रदेश में तो होता ही, और उसी गन्ने से क्या होती है? मीठा की प्राप्ति होती है। और इसी का एक मेला का आयोजन किया गया लखनऊ में। तो चलते चलते आपके लिए ये गुण, ये मीठा है। और इस मीठे के साथ आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।